थे क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, हम कल जहाँ पढ़ रहे थे अब उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए, अब कोई कमेंट नहीं, से खत्म भी करना है। मेरे बच्चों, एक बात बताओ, जो पढ़ाया उसी पे चर्चा कर रहे हैं आगे भी। मैं कह रहा हूँ कि यार, दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इवेंट, और एक होता है मेरे दोस्तों डिपेंडेंट इवेंट। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने पहले पढ़े नहीं हैं, इसलिए पहली बार समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, पेपर का हिस्सा है। दो तीन बार में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और हल्का हल्का समझो, फार्मूले याद रखो, बस उतने की ही जरूरत है। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, मैंने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, मैं एक कहानी और कह रहा हूँ कि यार आज बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन क्या हम इस बात की संभावनाएं निकाल सकते हैं कि टॉस किया तो हेड भी आ जाए और बारिश भी आ जाए? इस बात की संभावना निकाल सकते हैं। आप कहेंगे वैसे तो इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो कर सकते हैं। कैसे? सर, ऐसा हो सकता है कि हेड आ जाए टॉस में और बरसात हो जाए, हेड आ जाए टॉस में और बरसात ना हो, टेल आ जाए टॉस में और बरसात हो जाए, और टेल आ जाए और बरसात ना हो। तो सर, कुल मिला के चार ही तो केस बने। टोटल जो आउटकम बने इसमें कितने बने? टोटल आउटकम कितने बने मेरे भाई? चार ही तो बने। टोटल आउटकम चार ही बने। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड आ जाए और बारिश हो जाए। कि भाई मैंने सिक्का उछाला, हेड आया और तुरंत बारिश चालू हो गई, इस बात की संभावना कितनी? तो आप मुझे कहेंगे कि सर देखो, आप बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ये और एक ये, एक बारिश होने का, एक सिक्का उछालने का, और आप कह रहे हैं कि भाई हेड भी आ जाए और बारिश भी हो जाए। यानी आप बेसिकली ये निकालना चाह रहे हैं कि हेड और बारिश दोनों एक साथ हो जाए, यानी दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब जिस समय हेड आया उसी समय बारिश आ जाए। तो सर, हेड और बारिश एक ही जगह ऐसा है जहां ये एलिमेंट एक साथ हो रहा है, हेड और बारिश, अदरवाइज टेल और बारिश है, बाकी नहीं। तो इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, कि भाई टोटल चार आउटकम में से एक ही आउटकम पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे सेट लिखें और उसके बाद ही इस तरीके का सवाल निकालें। मेरे बच्चों, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो और आपको ए इंटरसेक्शन बी, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, उनके इंटरसेक्शन की, मतलब हेड भी आ जाए और बारिश भी हो जाए, इस बात की कितनी संभावना है, यानी दोनों सेट हो जाए। तो इसके लिए सीधा सीधा आप एक फार्मूला लगा सकते हैं कि भाई ए आने की कितनी पॉसिबिलिटी है और बी आने की कितनी पॉसिबिलिटी, उन्हें मल्टीप्लाई करती है। जैसे इस सवाल में अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे चाहिए बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन बारिश, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश निकाल लो। तो भैया सिक्का उछालेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? दो, और हेड आने के कितनी बारी चांस है? एक, सॉरी यहाँ प्लस। और हमने देखा बारिश आने या ना आने के कितने आउटकम है? दो, और हमें आने की चाहिए तो कितने आउटकम बने? एक। तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। इसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में थ्योरम 1 जो है वो ये कह रही है कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट, और हमें उनके बीच में, दो इवेंट के बीच में कुछ कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो सीधा पी ए इंटू पी बी कर दीजिए, बात खत्म। पी ए इंटू पी बी कर दीजिए। हाँ जी, बाकी क्या लिखा हो उसको मारो गोली, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर बात करिए। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा पी ए इंटू पी बी होगा। हाँ जी। और आप जानते हैं कि या तो दो अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे या एक ही एक्सपेरिमेंट होगा तो रिप्लेसमेंट होगा। आपको समझाया पीछे कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट होगा, कि भैया मान लो 5 बोले, उसमें से एक बोल निकाल ली, फिर वापसी से डाल दी, तो फिर दूसरी निकालेंगे, उसके भी टोटल आउटकम 5 रहेंगे, पहली वाले के भी टोटल आउटकम 5, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस बनता है मेरे बच्चे थ्योरम 2 मल्टीप्लिकेशन में, कि जब डिपेंडेंट हो, यानी एक दूसरे पे दो इवेंट डिपेंड करते हो, या हम यूं कहें कि रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो भी एक दूसरे का जब फर्क पड़ रहा होगा, तो भैया दोनों में कॉमन कैसे फाइंड आउट करें? तो मेरे बच्चे, आप इस बात को समझेंगे कि पीछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको बताया कि पी ए कंडीशन बी, इसकी वैल्यू क्या थी? तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आप कहेंगे हाँ। अब मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं, पी बी को इधर गुना कर देंगे, तो पी बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन ऑफ बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिपेंडेंट इवेंट है और फिर आपसे कुछ कॉमन निकलवाने की पूछ रहा है, तो ये सूत्र लग जाएगा, और इसी सूत्र को यहां लिख के दिखाया हुआ है कि अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा पी ए इंटू पी बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर, यानी यहां ए आएगा तो यहां ए आएगा,
और अगर मेरे दोस्त यहां भी आएगा तो यहां भी आएगा, मतलब ये कि ए की प्रोबेबिलिटी बी की कंडीशन पे, ये रहेगी सीधी बात। अब इस पे सवाल ले लेते हैं, कहानी खत्म। आई, हमें पी ए दे रखा है मेरे दोस्तों, हमें पी बी दे रखा है दोस्तों, और हमें ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं। तो कह रहा पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो मेरे बच्चे बताया कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डायरेक्ट लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्तों यहां तक की बात आ रही समझ में? हाँ जी आ गई। अगर मैं आपको यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है। अगर दूसरा बिंदु पूछूं आपसे कि भैया मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो पी ए की वैल्यू है, हाँ सर 3/5 है, और पी बी की वैल्यू है, हाँ सर 1/5 है, तो आंसर आ जाएगा 3/25। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3/25। हाँ जी। अब एक चीज और बताना, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी बताओ ए के ना होने की और बी के ना होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ नीदर ए नोर बी, ना तो ए हो ना बी हो। तो इसके लिए आप करो क्या, आप एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की। भाई आप एक चीज बताओ, ए या बी का मतलब क्या हुआ? ए या बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने ए के भी सारे एलिमेंट ले लिए, हमने बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए, और हमने इसमें से वो एलिमेंट हटा दिए जो ए और बी में 2 बार काउंट हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वाली जो वैल्यू है सर, ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाती है एक्चुअल में ए और बी। ये वाली वैल्यू कहलाती है एक्चुअल में ए और बी, यानी ए यूनियन बी। इसका मतलब हमने ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर ले लिए, कोई दिक्कत है नहीं, सारे एलिमेंट मेरे बच्चे हम इसके अंदर ले चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार वो एलिमेंट बताओ जो ना ए में है ना बी में है, तो आप कहोगे भाई टोटल एलिमेंट में से, टोटल एलिमेंट में से, टोटल एलिमेंट में से माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, कि भाई टोटल जितनी भी एलिमेंट है उसमें से ए और बी के एलिमेंट हटा दो, तो बाकी जो बच जाएंगे वो ऐसे होंगे जो ना ए से संबंध रखेंगे ना बी से संबंध रखेंगे। तो मेरे बच्चे हमसे भी यही पूछा हुआ है कि भाई ऐसे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताओ जो ना ए से संबंध रखते हैं ना बी से संबंध रखते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी एक, भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक होती है, एक में से ए और बी की प्रोबेबिलिटी हटा देंगे तो बाकी जो भी बचेगी वो होगी जिसमें ना ए होगा ना बी होगा। क्लियर है? अगला सवाल इसी बात पर है, कह रहा भाई ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको बताना है क्या, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ना तो ए शामिल हो ना बी शामिल हो। तो इसका आंसर लिखोगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा सूखा सूखा। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों हमें ये निकालना होगा पी ए यूनियन बी का क्या सूत्र था। तो सर ये तो पीछे लिखवाया हुआ था कि भाई पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू है 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/8। एलसीएम आया 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 4 तो 6 में से 1 है 5/8। मेरे प्यारे बच्चों ये आया 5/8 ए यूनियन बी। तो मुझे इसकी चाहिए थी, तो 1 माइनस 5/8 घटाओगे तो 8 एकम 8 में से 5 गया, 3/8 मेरा आंसर होगा। सो 3/8 इज योर करेक्ट आंसर। 3/8 इज माई डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्तों सवाल में बड़ा साफ सुथरा शब्दों में लहजा में दिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्र घटनाएं। अब मेरे बच्चों हमसे पूछा है पी ए अपॉन बी। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। इसका फॉर्मूला क्या था सर? सर ये पीछे पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। बिल्कुल सही है। अब मेरे दोस्तों आगे की बात सुनिए, अगर ये है तो अब हमें दो चीजें पकड़नी है। पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बताया था अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये सीधा निकल जाएगा पी ए इंटू पी बी। बिल्कुल ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है? 0.4। तो आंसर आएगा 0.12। ये वैल्यू आएगी पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू है 0.12 और बी की वैल्यू है 0.4। डेसिमल, ये जीरो लगा लो यहाँ, डेसिमल से डेसिमल कट, अच्छा डेसिमल में ही आंसर है,
फिर दिक्कत नहीं है। देखो 4 से काटेंगे तो 0.3 मेरा आंसर आ जाएगा, 4 3 तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। अब मेरे दोस्तों मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने परसेंटेज में वेन डायग्राम पढ़ा होगा कभी ना कभी, उसी पे एक बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये बच्चे वो हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं, ये बच्चे वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ये बच्चे वो हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं, ये बच्चे वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये वाला गोला कौन सा हुआ? तो आप कहेंगे सर ये वो बच्चे हैं जो टेबल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, टेबल टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो ये वाला जो गोला है ये बोथ वाला, टेबल इंटरसेक्शन क्रिकेट वाला है, बोथ वाला है, एंड वाला है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 50 बच्चे ऐसे हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और 70 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो टेबल टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट ना, ओनली टेबल टेनिस खेलते हैं, टीटी, ओनली टीटी खेलते हैं। अच्छा, ओनली टीटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टीटी बट नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। आपके यहां लिखने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, टीटी बट नॉट क्रिकेट, कि भाई टीटी खेलने वाले हो लेकिन क्रिकेट खेलने वाले ना हो। मैं ओनली टीटी का मतलब भी यही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ओनली टीटी की बात कर रहा हूं तो भी मतलब यही है कि भाई ये वाले बच्चे वो हैं जो केवल टीटी खेलते हैं, हाँ जी, ये बच्चे वो हैं जो टीटी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, और ओनली टीटी का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जो केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। तो हम करेंगे क्या, ऐसे सवाल के लिए उत्तर निकालते हैं कि टोटल 50 बच्चे थे, 50 में से 30 हटा दो, तो 50 में से 30 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 20। तो यानी 20 बच्चे वो हैं जो केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। तो इस शब्द को कई बार ओनली टीटी कह के शो कर देता है, या टीटी बट नॉट क्रिकेट, यानी टीटी खेलने वाले हो बट क्रिकेट खेलने वाले ना हो, इससे भी शो कर देता है। तो बहुत बार जब भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा पी ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए के तो एलिमेंट हो बट उसके अंदर से बी के एलिमेंट हटा दो, बी के एलिमेंट हटा दो, तो इसका तरीका ये होगा कि ओनली ए पूछ रहा है आपसे, वो ओनली ए पूछ रहा है। और ओनली ए निकालने का क्या तरीका होगा सर? इसका तरीका सिंपल है कि सर करो क्या, ए में से, यानी जो बच्चे ए खेल रहे हैं उसमें से वो बच्चे हटा दो जो ए और बी दोनों खेलते हैं, उनको हटा दो। जैसे यहां ध्यान दोगे तो भाई टेबल टेनिस में से वो बच्चे हटा दिए जो टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलते थे दोनों, तो ही तो हमारा रिजल्ट निकल के आया। तो इसका फार्मूला आगे के लिए नोट कर लेना, जब भी ऐसा सवाल आए कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी बट नॉट क्रिकेट, तो इसके लिए सीधा सीधा फंडा इस्तेमाल करना कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट जो टीटी खेलते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो टीटी खेलने वाले मान लो जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसमें से टीटी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाए। इसी तर्ज पर मेरे बच्चों आपका पहला सवाल है, मतलब ये वाला सवाल है। यहां ध्यान दोगे तो ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, हाँ जी, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बिल्कुल। अब साथ में ही पूछ रहा है दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। तो मेरे बच्चे अगर इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं तो क्या मुझे बता सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट है तो सर पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की वैल्यू 0.46, तो 0.18, 0.18, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, ए तो हो एंड नॉट बी, ए तो हो लेकिन उसमें बी शामिल ना हो, या ए बट नॉट बी कह देगा, या ओनली ए कह देगा, शब्द एक ही है। तो इसके लिए आपने करना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में से बी वाली सारी प्रोबेबिलिटी हटा देंगे, ए और बी की दोनों की इंटरसेक्शन वाली हटा देंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी रखिए 0.3, इसके आगे जीरो लगा दे, कोई नुकसान है नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी की रखिए 0.18, तो घटाओगे मेरे दोस्तों आएगा 0.1, एंड दैट इज योर आंसर। 0.12 इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। बताइए समझे कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, इसमें एक शब्द लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि ये डिपेंडेंट इवेंट है, क्या है, डिपेंडेंट कर रहा है। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो भैया फिर ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि एक चीज निकाल के उसको रिप्लेस आप नहीं कर रहे हैं तो एलिमेंट कम हो जाते हैं सैंपल स्पेस के। अब सवाल को पढ़ते हैं, कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो इस बात की संभावना याद करिए कि दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, यानी दो कार्ड निकाल रहे हैं तो दोनों के दोनों ब्लैक हो, इस बात की क्या संभावना है? यानी वो ये पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहले वाला भी ब्लैक हो
और दूसरे वाला भी ब्लैक हो, इस बात की क्या संभावना है? पहला और दूसरा दोनों ब्लैक हो, हाँ जी। लेकिन कहानी यह है कि जब पहले वाला ब्लैक आप निकाल लेंगे तो फिर मेरे बच्चे पत्तों की संख्या कम हो जाएगी, टोटल आउटकम कम हो जाएंगे। अभी की अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम क्या है? 52। टोटल आउटकम क्या है? 52। भाई 52 ताश के पत्ते, 52 ताश के पत्ते, इसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक पत्ता आप निकाल दे रहे हैं और वो लेट से ब्लैक है। अब उस पत्ते को आपने निकाल के रख लिया, अब दूसरा निकाला वो भी ब्लैक हो, इस बात की क्या संभावना है? यानी दोनों के कॉमन होने की क्या संभावना है? तो ध्यान देना मेरे भाई। देखो इसका फार्मूला लिखवाया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या करना है, इस सेकंड वाले को पकड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ठीक है जी, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, लेकिन किस कंडीशन पे? B1 कंडीशन होल्ड हो चुकी है उस पर। मैं कह रहा हूं इतना दिमाग मत दौड़ाइए, फार्मूले की जरूरत नहीं, बस सीधा सीधा ये बताइए भाई ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड होते हैं 26। तो पहली बार जब हम ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो 52 पत्ते हैं और उसमें से 26 पत्ते निकालेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो एक कार्ड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब टोटल आउटकम कितने बचे? 51। और भाई 26 में से एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया तो बचे कितने? 25। तो इस 25 में से ही तो छटनी होनी है, तो इसका मतलब दूसरी बार ब्लैक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी होगी 25/51। अब काटेंगे तो 26 दूनी 52, सोल्व करेंगे 25 ही रह जाएगा और 51 दूनी 102। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो प्रायिकता है वो 25/102 आ जाएगी, दैट इज इन ऑप्शन सी। अब मेरे भाई इस सवाल पे आते हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट का ही एक और एग्जांपल है। कह रहा है दो कार्ड्स हमने एट रैंडम निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहला शब्द हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी डिपेंड करेगा एक दूसरे पे, ठीक है जी। अगली चीज कह रहा है 52 ताश के पत्ते हैं, यानी टोटल आउटकम कितने हैं? 52। टोटल आउटकम कितने हैं? 52 है, 52। अब कह रहा है जी 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग एंड ए क्वीन, एक राजा और रानी आने के, किंग और क्वीन आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे किंग निकाल लेते हैं, और एक किंग निकल गया तो अब हमें निकालनी है क्वीन की, बशर्ते किंग निकल चुका पहले से। तो देखो किंग निकालने की प्रायिकता, तो 52 में से राजा कितने होते हैं? 4। अब भैया 52 में से एक पत्ता निकाल दिया होगा तो बचे कितने? 51। तो अब अगला जो कहानी होगी वो 51 में होगी सेट, और हमें क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? क्वीन निकालनी है। तो क्वीन कितनी होती है? 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 चौक 16, और भैया बाकी 52 गुना 51 करेंगे तो 2652 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों मेरा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, समझे? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस पे, मिसलेनियस विविध। इसमें जो मैंने टाइपें कराई हैं लगभग सारे सवाल हैं तो वहीं से, लेकिन और पेपर में कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे आते हैं सवाल अलग अलग सेक्शन में, उन सवालों पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्त सबसे पहला सवाल उठाते हैं। कहता है बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल, एक बैग में 3 तो है सफेद गेंदे, 5 है ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल है भाई, और 2 रेड बॉल है। और सवाल में कह रहा है और सबकी शेप और साइज एक जैसे हैं, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कहता है बिना बैग में देखे कुछ एक बॉल निकाली गई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल निकाली गई वो रेड बॉल होगी। तो सिंपल है यार, टोटल आउटकम देखो 3 5 8 और 2 10, और रेड बॉल के कितने चांसेस है? 2। तो आंसर आ जाएगा 2/10 यानी 1/5। कहता है एक थैले में 16 रंगीन गेंद है, 6 हरे हैं, 6 तो ग्रीन है भैया, 7 रेड है, 3 व्हाइट है, 16 गेंदे हैं। कहता बिना देखे गेंद निकाली गई, तो ये बताओ वो गेंद सफेद न हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? सफेद गेंद ना हो इस बात की संभावना कितनी है? तो सबसे पहले आप क्या करो, सफेद गेंद होने की निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो आप क्या करोगे सर, टोटल आउटकम कितने हैं? 7 6 13 और 3 16, 16 में सफेद हो सकती है 3। अब मुझे निकालना है ना होना, कि भाई व्हाइट ना हो इस बात की। तो देखिए तो आसान तरीका ये क्या है कि टोटल 1 में से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो यार, सिंपल। तो 1 में से 3/16 घटाओगे, यू विल गेट 13/16, ऑप्शन बी। कह रहा जी ए और बी दो मित्र हैं, लीप वर्ष की उपेक्षा करते हुए, मतलब ए एंड बी आर फ्रेंड इग्नोरिंग द लीप ईयर। मानो लीप ईयर है ही नहीं तो 365 दिन का ही साल है, तो इस बात की क्या संभावना है कि दोनों का बर्थडे एक दिन होगा? तो भैया 1 से 365 दिन में 365 सैंपल स्पेस हुआ, हाँ जी, और दोनों का बर्थडे एक दिन हो तो ऐसे कितने दिन हो सकते हैं सर? दोनों का बर्थडे एक दिन हो तो ऐसा कोई एक ही दिन होगा जिस दिन दोनों का बर्थडे होगा। तो आंसर आएगा 1/365, 1/365, यानी 1/365 प्रोबेबिलिटी है, 1/365 प्रोबेबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों के उनका जन्मदिन किसी एक ही दिन दोनों का पड़े। अगर वो ये पूछता कि एक दिन ना पड़े तो क्या करते? तो फिर एक में से होने की घटा देते, तो ना होने की मेरे आंसर आ जाता। समझ गए? आइए आगे देखो यार, एक म्यूजिकल चेयर गेम में एक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह संगीत शुरू होने के 40 सेकंड के भीतर किसी भी समय संगीत चलाना बंद कर दे।
तो भैया 40 सेकंड में किसी भी समय बंद हो सकता है, यानी जो राउंड टेबल नहीं खेलते कि भाई 40 सेकंड का टाइम होगा, 40 सेकंड में किसी भी सेकंड वो बंद हो सकता है, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, ऐसे। तो टोटल आउटकम है 40। अब आगे कह रहा है आफ्टर इट स्टार्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट 15 सेकंड। कह रहा पहले 15 सेकंड में म्यूजिक रुक जाए, इस बात की कितनी संभावना है। तो भैया टोटल आउटकम 40 है, उसमें से पहले 15 आउटकम हमें चाहिए, तो बस ये मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। यानी जो आपने पढ़ा है वही है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज घूम सकता है। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। एक बैग में 6 समान काली गेंदें, कहता है बैग कंटेन 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। कह रहा 6 की 6 बराबर है। एक बच्चा बिना देखे गेंद निकालता है, तो सफेद गेंद के निकलने की क्या प्रायिकता है। तो भैया 6 गेंदें, 6 की 6 क्या है, ब्लैक, तो सफेद गेंद हो सकती है उसमें से, नहीं, तो सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। भाई एक बात बताओ, 6 की 6 अगर काली गेंदें हैं तो सफेद तो है ही नहीं उसके अंदर, तो सफेद गेंद की इंपॉसिबल इवेंट हो गया। कहता है 50 कमीजों के बंडल में 44 अच्छी है, गुड क्वालिटी की 44 है। कह रहा है कि 4 है माइनर डिफेक्ट, माइनर वाली है 4, और 2 है मेजर डिफेक्ट वाली, मेजर डिफेक्ट वाली। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू ए ट्रेडर हु रिजेक्ट्स ओनली ए शर्ट विद मेजर डिफेक्ट्स। कहते हैं इस बात की क्या संभावना है कि व्यापारी के लिए, मतलब वो व्यापारी उस चीज को स्वीकार कर लेगा, जबकि जो ट्रेडर है वो केवल और केवल मेजर डिफेक्ट्स की शर्ट को ही रिजेक्ट करता है। तो इस बात की कितनी संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल आउटकम कितने हैं, तो आप कहेंगे 48 या 50। अब 50 में से मेजर डिफेक्ट होने के कितने चांस है, तो मेजर के होने के चांस है सर, मेजर तो केवल 2 ही डिफेक्ट है, 2 बटे, यानी 1/25। अब मेरे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मुझे निकालना है कि एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट तभी होगा जब मेजर डिफेक्ट नहीं होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से मेजर डिफेक्ट वाले कंटेंट हटा दोगे तो जो बचेगा वो कंटेंट बचेगा जो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो मतलब 25 में से अगर एक डिफेक्टिव है तो 24 डिफेक्टिव नहीं होंगे, और जब डिफेक्टिव नहीं होंगे मेजर तो वहां एक्सेप्ट हो जाएगी। कहता है एक बॉक्स में 150 बल्ब है, जिनमें से 15 खराब है। केवल बल्ब को देखकर यह बताना संभव नहीं है कि खराब है या सही है। कहता है 150 बल्ब, उसमें से 15 खराब है भैया, 15 डैमेज है, तो ओके कितने भैया, 135। अब कहता है एक बल्ब निकाला गया, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वो बल्ब अच्छा होगा। तो भैया 150 में 15 बल्ब खराब है, तो 135 बल्ब क्या होंगे, अच्छे। यही तो कह रहा है। तो कह रहा है कि भाई अच्छा बल्ब निकालने की कितनी संभावना है, तो 15 नीम में 135, 15 दही 150, यानी 10 में से 9, 9/10, ऑप्शन डी। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड्स वंस। कहता है 132 वस्तुओं में, कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए, यानी गुड पेन जो है वो 132 है और जो खराब पेन है वो 12 है, तो टोटल आउटकम हो गया 144। अब कहता है कि हमने रैंडमली एक को पिक किया, तो इस बात की कितनी संभावना है दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, कि जो बाहर पेन निकालेंगे वो अच्छा होगा। तो भैया 144 टोटल आउटकम है, उसमें अच्छे पेन के 132 होंगे, काटे पीटेंगे 11/12 मेरा आंसर है। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 16 कार्ड्स आर लेवल्ड। अच्छी चीज क्या है कि यहां दे रखा है कि 16 कार्डों को लेवल किया गया है, 16 कार्ड्स आर लेवल्ड। और उन 16 कार्डों पे क्या लिखा हुआ है, किसी पे ए, किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे डी, किसी पे ई, और MNOP, ये कार्ड लिखा है। तो कहता है यार मीडियन शब्द आ जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी कार्ड हम निकालें उनमें मीडियन शब्द बन जाए, इस बात की क्या संभावना है। तो आप एक काम कहोगे कि सर मीडियन शब्द एम इसके बीच में आएगा, ई भी आएगा, डी भी आएगा, आई भी आएगा, ए भी आएगा, एन। तो टोटल आउटकम है 16। तो मीडियन शब्द बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्ड चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 16 में से 6 कार्ड जब निकलेंगे MEDIAN तो मीडियन बन जाएगा। लेकिन उसने पूछा कि मीडियन शब्द का कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इन 16 में से ये 6 अक्षर हटा देंगे तो बाकी कौन से आ जाएंगे, बिना मीडियन वाले। तो आंसर हो जाएगा 10/16। या आप क्या करो, मीडियन वाले निकाल लो, फिर 1 में से 6/16 घटा दो, यू विल गेट योर आंसर। 10/16 मतलब 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यानी 16 अक्षरों में से 6 अक्षर हटा दो तो बचे 10, तो 10/16 मेरा आंसर। देखिए मेरे भाई एक बैग में 5 रुपए के 20 सिक्के, कहते हैं 5 रुपए के 20 सिक्के, बहुत बढ़िया। 2 रुपए के 50 सिक्के, अति सुंदर जी। और 30 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, और 1 रुपए के 30 सिक्के, 1 रुपए के 30 सिक्के। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल डाउन व्हेन द बैग इज टर्न अपसाइड डाउन। कहता है बैग को जब ऊपर नीचे किया गया, उल्टा किया गया, तो सिक्कों में से एक सिक्का नीचे गिर जाएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सिक्का 2 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो भाई 2 रुपए का सिक्का होना निकाल दो आप।
₹2 का सिक्का गिरा होगा, इस बात की क्या प्रायिकता? टोटल बैग कितने हैं? 100, 50, 20, 70 और 30, 100। तो 100 में से ₹2 का होने की कितनी संभावना है? 50, 1/2। तो 2 के ना होने की कैसे निकालोगे? 2 कॉम्प्लीमेंट या नॉट 2 का, तो 1 माइनस P2। तो मेरे भाई 1 में से 1/2 घटाओगे, यू विल गेट योर आंसर 1/2। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो यार, सवाल में कह रहा है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉवल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में कितने में? 5। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2 डिजिट नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। मेरे बच्चे सबसे पहले बताओ, 2 डिजिट का नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 10 से। 10, 11 कहाँ तक जाते हैं भाई? 99 तक। तो 10 से 99 तक कितने नंबर हुए पहले वो काउंट करो। तो उसका तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे भाई 99 में से 10 गया, 89 और एक 90, तो 90 टर्म हो गई। अब 10 से लेकर 99 तक 90 टर्म हुई, और यहां एक प्राइम ऑब्जर्वेशन, प्राइम नंबर की मतलब डाटा की जरूरत है। हमें ये पता है कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं मेरे भाई, और 1 से लेकर 10 तक 9 प्राइम ना 4 प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 से 10 तक में 2, 3, 5, 7 है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर 10 से लेकर 100 के बीच में ना, या 10 से लेकर 100 तक 21 ही प्राइम नंबर आएंगे। तो मेरे भाई अगर 90 में से 21 प्राइम होंगे तो बाकी कंपोजिट नंबर होंगे। तो देखो, आप दो काम कर सकते हो। पहला काम ये कि प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो प्राइम नंबर की हो जाएगी 21/90। ये तो वो प्राइम नंबर निकालने की। अब सवाल ये कि सर प्राइम नंबर मत निकाल के बताओ, अब ये निकाल के बताओ कि प्राइम नंबर ना हो। तो जैसे इसे काटे, 3 7 21, 3 30 90, 7/30। तो ना होने के लिए क्या करो? 1, हमें निकालना है कि प्राइम नंबर ना हो, पी कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस पी। एक ये है 7/30, सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 23/30। ये मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। सवाल में कह रहा है भाई एक पुस्तक में 85 पृष्ठ है, एक पृष्ठ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो क्या संभावना है कि पृष्ठ पे जो अंक लिखे हुए हैं उसका योग 8 है? यानी 1 से लेके 85 पेज और सभी पे नंबर डाला हुआ 1 2 3 4 5 है। तो उन पे जो, जैसे मान लो मैंने एक जगह नंबर डाला हुआ 17 नंबर पेज, लेकिन इसमें अंकों का जोड़ क्या आ गया? 8। तो ये कह रहा है कि अंकों का योग 8 आ जाए, इस बात की क्या संभावना है? तो टोटल आउटकम तो हो गया 81 ना 85। तो सबसे पहली बात तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये और इनमें से आंसर होंगे, है ना। अब 85 टोटल आउटकम, अब वो आउटकम देखने हैं या वो नंबर देखने 1 से 85 तक जिनके अंकों का योग 8 हो जाए। तो एक तो 0 8, एक 1 7, एक 2 6, एक 3 3 है, 3 5, एक 4 4, एक 5 3, एक 6 4 6 2, एक 7 1, एक 8 0। तो मेरे दोस्तों यही वो नंबर हैं जो 8 से लेके 85 के बीच में आएंगे, और आप इस जीरो को रखे ना रखे फर्क नहीं पड़ा, अंकों का योग जो होगा वो 8 हो जाएगा, है ना। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे बच्चे 9/85 आंसर आना चाहिए, यानी 9 तरीके ऐसे हैं जहां योग जो होगा वो 8 बनेगा। तो आंसर हुआ 9/85। ऐसे छोटे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है सवाल में कि भाई 100 पत्थर है और हर पत्थर पे गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो कहता है कि यार हमने एक पत्थर रैंडमली निकाला, तो ये बताओ कि जो पत्थर निकाला वो 4 एंड 5 से डिवाइड हो। तो मेरे बच्चे 4 एंड 5 डिविजिबिलिटी जिन्होंने नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी वो जानते हैं कि एंड शब्द है तो एलसीएम लेना है, और एलसीएम आया 20। तो यानी 1 से लेके 100 तक 20 से भाग होने वाले नंबर कितने हैं? तो भैया 20 भाग होगा, फिर 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, और फिर भैया 100 भी होगा, क्योंकि 100 भी लिखा हुआ है। तो कितनी संख्याएं होगी? 5। तो टोटल आउटकम थे 100, उसमें से 5 बार ऐसा होगा कि नंबर 20 से भाग होगा। तो 1/20 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार, इस सवाल में मैं कह रहा हूं कि भाई 1 से 20 तक की गिनती गिननी है। मतलब 1 से, मतलब गेंद है 20 गेंद और सभी पे नंबरिंग लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 से करके ऐसे। अब कहता है कि इस बात की संभावनाएं बताओ कि वो जो नंबर होगा वो 3 या को इंग्लिश में और कहते हैं 5 से भाग होगा। तो डिविजिबिलिटी में ये कहानी पड़ी होगी कि पहले आपको निकालना पड़ेगा वो नंबर जो 3 से भाग हो, फिर वो नंबर निकालने होंगे जो 5 से भाग हो, और फिर इसमें से वो नंबर घटाने होंगे जो 3 और 5 दोनों से भाग हो। तब जो रिजल्ट आएगा वो आपका या वाला निकल के आएगा। तो भाई 1 से 20 तक कितने नंबर हैं जो 3 से भाग जाएंगे? तो 20 को 3 से भाग दोगे तो 6 ही नंबर जाएंगे। ये डिविजिबिलिटी में सिखाया हुआ है, 3 6 18, है ना। 5 से भाग होने वाले सर, तो 5 से भाग होने वाले 20 को 5 से भाग दोगे भैया कितने नंबर आए? 4।
और यहाँ 3 और 5 का इंटरसेक्शन मतलब 15 से भाग होने वाले, तो 20 को 15 से भाग दोगे 1, तो 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, यानी 9 ही संख्याएं 1 से 20 के बीच में ऐसी होंगी जो 3 या 5 से भाग होंगी। तो कहता है कि भाग होने की प्रायिकता कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है इस इवेंट की, तो मेरे बच्चा आंसर हो जाएगा 9, और टोटल नंबर कितने हैं 20, तो आंसर हो जाएगा 9/20। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी प्रोबेबिलिटी जो आपकी खत्म हुई, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप मोटे मोटे जितने भी फार्मूले हैं बस वो फार्मूले पे काम करिए। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी गहराई में उतरना चाहे उतर जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th क्लास में भी है ना, केवल 9 10th में नहीं, 11 12th क्लास में भी, तो इसकी गहराई बहुत है, इसलिए हमें भी नहीं पता कि कितनी गहराई तक सवाल पूछ लेगा इस पे। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आपके साथ प्रैक्टिस में डाले जाएं ताकि आप समझ पाएं। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।